इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एलिवेटर के अंदर होती है। इसके हाथ में एक कागज है जिस कागज पर अलग अलग नंबर्स लिखे हैं। दरअसल ये अलग अलग फ्लोरिस के नंबर हैं। इंटरनेट पर एक गेम बहुत फेमस है जिसका नाम थे एलिवेटर है और ये उसी गेम को खेलने के लिए यहाँ पर आई है। अब जिस तरह से कागज पर नंबर लिखी होते हैं उसी के हिसाब से ये एक एक करके अलग अलग फ्लोरिस पर जाती हैं और जब ये 5वीं फ्लोर पर जाती है तो इसकी आंखें बंद होती हैं क्योंकि गेम के रूले के मुताबिक उसे इस फ्लोर पर अपनी आंखों को बंद रखना है, लेकिन इसे बहुत डर लग रहा होता है। उसीलिए वो अपनी आंखें खोल देती हैं पर वहां पर सब कुछ नॉर्मल होता है जिससे वो बहुत खुश होती है। इसके बाद रूले के हिसाब से अब इसे फुर्सत फ्लोर पर जाना है। उसीलिए वो एलिवेटर के फुर्सत फ्लोर के बटन को क्लिक करती है। फुर्सत फ्लोर पर नहीं जाता बल्कि वो टंट फ्लोर पर जाता है और जब इस का दरवाज़ा खुलता है तो वो लड़की देखती है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। इसे ऐसा लगता है कि वो किसी और दुनिया में आ गई हैं। तभी उसे एहसास होता है कि इस के पीछे कोई है। जैसी वो पलट कर देखती है तो उसके पीछे एक डीमन होता है जिसे देखकर वो बहुत जोर से चलाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो यूट्यूब के लिए हॉरर कंटेंट बनाते हैं। उनके साथ उनका एक मैनेजर भी होता है जो इन्हें आज एक नए लड़के से मिलवाता है जिसका नाम रेयान है और अब वो उन सब के साथ मिलकर काम करेगा जिसके बाद जो कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा और ये सब के सब डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि अब इन्हें नए कंटेंट में क्या बनाना है। रेहान कहता है क्यों ना हम एलिवेटर गेम खेले। आजकल वो बहुत फेमस है। एलिवेटर गेम के बारे में हर कोई जानता है। आला कैनी का एक साथी जिसका नाम करीस है वो कहता है कि इस में कोई दम नहीं है। पर यह बताता है कि आज से कुछ दिन पहले एक लड़की ने इस गेम को खेला था जो गायब हो गई। तब से पूरी दुनिया में इस गेम को इस कली वटेवर को लेकर बहुत ज्यादा जकी सा है। मैनेजर कहता है कि हमें जल्द से जल्द अच्छा कंटेंट बनाना है, नहीं तो हमें बहुत नुकसान होगा। हम इस गेम को खेलेंगे आज रात कोई हम एलिवेटर में जाएंगे जहां पर हम शूट करेंगे। हालांकि करसून सबको मना भी करता है लेकिन ये सब तय करते हैं कि रात कोई एलिवेटर के अंदर जा कर वहां पर किया होता है। इसको पूरी तरह से फिल्मा कर अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। अभी शाम को सबके सब इस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। दरअसल आज ऑफिस की छुट्टी है उसीलिए पूरी बिल्डिंग खाली है। ये सब के सब अंदर जाते हैं जहां पर एक कांग्रेस की सीटिंग कर दी तय है। इसके बाद का इंटरव्यू लिया जाता है। गरज कहता है कि हम एक एक कर के रोलर्स के हिसाब से हर एक फ्लोर में जाएंगे। 5वीं फ्लोर में हमें वो चुड़ैल और डेमो मिलेगी जो अपनी दुनिया में लोगों को ले जाती है। साथ ही अपनी ऑडियंस को ये भी बताते हैं कि अगर हमने इस गेम को रोलर्स के हिसाब से नहीं खेला तो वो डेमन हमें मार देगी जो लाल दुनिया में यानी कि रेड वर्ल्ड में रहती है। और अब खेल शुरू करने के लिए सबसे पहले करीसुन का कैमरामैन और उनके साथ ही एलिवेटर के अंदर जाते हैं। रोलर्स के हिसाब से सबसे पहले चौथे फ्लोर पर जाना होगा और इसके बाद दूसरे, फिर छठे, फिर एक बार फिर से दूसरे और इसके बाद 10वें के बाद ये 5वीं फ्लोर पर जाएंगे जहां पर इन्हें अपनी आंखें बंद रखनी है और फिनाले ये वापस फुर्सत यानी कि पहले फ्लोर पर आ जाएंगे। ये अब अपनी गेम शुरू कर चुके हैं। उनके पास जो कैमरे होता है इस का कनेक्शन उनके साथियों के कैमरे के साथ होता है जो अब भी नीचे उनका इंतजार कर रहे हैं।
एक एक करके सभी फ्लोर्स पर जाते हैं, पर जब ये 5वीं फ्लोर पर पहुंचते हैं तो लाइट्स ब्लिंक करना शुरू हो जाती है जिससे डर जाते, पर जल्द ही सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद इन्हें वापस फुर्सत फ्लोर पर आना है। ये फुर्सत फ्लोर के बटन को क्लिक कर दें और ये तीनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिफ्ट अब नीचे नहीं बल्कि ऊपर जा रही होती है, जिससे तीनों के तीनों डर जाते। उनको लगता है कि अब उनके जिंदगी का होना चुका है। ऊपर के फ्लोर पर लिफ्ट रोकती है और जब इस का दरवाज़ा खुलता है तो अंदर एक बिजनेसमैन आता है। दरअसल उसी ने लिफ्ट को ऊपर बुलाया था। इसके बाद ये सब के सब नीचे आ जाते, जहां पर ये तीनों देखते हैं कि उनके साथ ही उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। गुरेज कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। रानियों से रोकता हो कहता है कि कर्स डर रहा है। इसे डर है कि इस लड़की की आंख में इसे नुकसान पहुंचाएगी, जो कुछ ही दिनों पहले उसी एल्यूटर के अंदर से गायब हुई थी। दरअसल वो मेरी बहन थी और मैंने उसके लैपटॉप में कर्स के मैसेजेस देखे थे, जिसने उस से वादा किया था कि अगर उसने एल्यूटर के अंदर जाकर अपने वीडियोस बनाए तो वो इसके वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डालेगा। वो बताता है कि मेरी बहन तुम्हारे चैनल की तुम सबकी बहुत बड़ी फन थी। मैं तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। गुरेज इस पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन इस जरील की लाल दुनिया में गायब हो गई है। ये आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर गार्ड आ जाता है और इन सबको इस बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। दरअसल ये बिल्डिंग ये काम बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग में इस सुकीन के में लिफ्ट के बटन्स को क्लिक करने पर दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं, जिसे चूड़ेहल की लाल दुनिया कहा जाता है। और अब ये सब के सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वो लड़की जो लिफ्ट के अंदर कर्स के साथ गई थी, जिसका नाम है, जब वो अपने घर में आती है तो उसे खास म्यूजिक सुनाई देता है। ये वही म्यूजिक होता है जो उसे एल्यूटूर के अंदर भी सुनाई दिया था, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, गुरेज का कॉल उसे आता है। नेटवर्क वीक होने की वजह से इस की कर्स से बात नहीं हो पाती। वही कर्स को दिखाया जाता है जिस के आसपास लाल रोशनी फैल जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि इस के पीछे कोई है। दरअसल ये लाल दुनिया वाली एल्यूटर में रहती है और करिस को मार कर इसकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि कर्स ने इसकी दुनिया का बार बार मजाक उड़ाया था। वही रायन को दिखाया जाता है जो अपनी बहन को बहुत मस्त करता है। वो जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ, उसीलिए वो तय करता है कि वो अकेली एल्यूटर में जाएगा, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि अब इसका कोई साथ नहीं देगा। वाइल्विटर के अंदर जाता है और रोलर्स के हिसाब से एक एक करके सभी फ्लोर्स में जाता है, और फिनाले वो इस दुनिया में पहुंच जाता है जिसे लाल दुनिया कहा जाता है। हालांकि ये हमारी दुनिया की तरह है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ लाल होता है। रवि रायन को एहसास होता है कि इसके आसपास कोई है। वो देखता है कि वो डेमो इसके पीछे है और इससे अपनी जान बचाकर इस की दुनिया में छप जाता है। दूसरी तरफ हमें मैनेजर को दिखाया जाता है जिसके साथ इस की एम्प्ले भी होती है। वो मैनेजर को बताती है कि हम अपने कैमरे को उसी एल्यूटर के अंदर भूल गए हैं। ये दोनों के दोनों एल्यूटर में जाते हैं जहां पर इन्हें उनका कैमरे मिल जाता है। यम्पल में लड़की मजाक में गेम खेलना शुरू कर देती है, और जब ये आखिरी फ्लोर पर पहुंचते हैं, दो लाल रोशनी जल जाती है जिसके
बाद वो डैम मीना कर उन दोनों को मार देती है। ये पूरी की पूरी फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। वही दूसरी तरफ रेयान को दिखाया जाता है जो इस लाल रंग की दुनिया में कैद होता है। दरअसल वो एलियोटूर का इंतजार कर रहा है। जब भी कोई गेम खेलता है और एल्यूटर का दरवाज़ा खुलता है तो यहाँ जो डीमून है वो इंसानों की यानी कि असली दुनिया में चली जाती है, और उस वक्त भी वो इंसानों की दुनिया में है। उसी बात का फायदा उठाकर रायन एक बार फिर से एल्यूलेटर में चला जाता है जहां पर उसे वो कैमरे मिल जाता है जिस कैमरे में उसी के साथियों के खून की पूरी फुटेज रिकॉर्ड है। अब वो यहाँ से कलई को कॉल करता है और इसे बताता है कि हम सबकी जान खतरे में है, तुम जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। गलो है और रान का एक और साथी रान से मिलने के लिए ऑफिस में आ जाते हैं। उनका जो दूसरा साथी होता है इसके पास नमक भी होता है जिस से उसने एक सर्कल बनाया होता है, क्योंकि इसका मानना होता है कि नमक के दायरे के अंदर कभी भी कोई शैतानी शक्ति नहीं आती। वो उन दोनों को बताता है कि जब हमने इस गेम को खेला तो हमने लाल दुनिया के दरवाजे को खोल दिया, और जब तक हम इस दरवाजे को बंद नहीं करेंगे तब तक वो लाल रंग की दुनिया की टीम हमारा पीछा करती रहेगी। लुई बताती है कि मैंने एल्यूटर गेम के बारे में इंटरनेट में बहुत ज़्यादा पढ़ा है। दरअसल आज से बहुत वक्त पहले 6 दोस्तों ने अपनी एक दोस्त को एलिवर के नीचे वाले बेसमेंट में कैद कर दी था। बाद में वो उसे वहीं पर भूल गए। वो 6 दिनों तक भूखी प्यासी वहीं पर रही और अनंत में एल्यूटर के नीचे आकर दब गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद वो लाल रंग की दुनिया की डेमन बिन गई। लेकिन मुझे इस कहानी पर विश्वास नहीं है। अब यहाँ पर आन कहता है कि हमें नीचे जाना होगा। लिफ्ट में जाने के बाद हमें इस दरवाजे को बंद करना होगा ताकि वो चुड़ैल यानी कि वो डेमो हमारा पीछ छोड़ दे, पर कलू ही मना कर देती है। वो कहती है कि ये सच नहीं है। तब ही वो डीमून उनके पास आ जाती है और उनका जो साथी होता उसे मार देती है। और अब कलूवी को विश्वास हो चुका है कि रैन ने जो कुछ कहा है वो सच है। ये दोनों के दोनों एक बार फिर से उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं जहां पर वो एल्यूटर है, और एल्यूटर के अंदर जाकर ये एक बार फिर से इस गेम को खेलना शुरू करें। जल्द ये लाल दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां पर रैन को अपनी बहन की आत्मा देखती है। वो उसकी तरफ आकर्षित हो रहा होता है। कलुए से समझाती है कि ये भ्रम है, हमें वापस जाना होगा। वो डेमो हमें अपने जाल में फंसा रही है। इसके बाद इसका हाथ खींचकर इसे एलेवेटर के अंदर ले आती है, और अब इन्हें नीचे जाना है, यानी कि फुर्सत फ्लोर पर ये नंबर अनय दबाते हैं। लेकिन एल्यूटर नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ जाता है, और अब जब एल्यूटर का दरवाज़ा खुलता है तो इन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है, क्योंकि ये अपनी आंखें नहीं खोल सकते। डेमन उनका ध्यान भटकाती है। कलुए अपनी आंखें खोल देती हैं, जिसके बाद डीमन उसे मार देती हैं और रेयान को अपने साथ अपनी लाल दुनिया में ले जाती है। कुछ दिनों के बाद हम एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसी एल्यूटर में गेम खेलने के लिए आई है। वो इन्हीं दोस्तों की कहानी बता रही होती है कि अचानक से सब कहीं गायब हो गए, और अब ये गेम खेलना शुरू कर देती है। और तभी डमन का हाथ आता है, जिसका मतलब ये है कि इस लड़की का अंत भी अब बहुत नज़दीक है। डेवमन ने रैन को मारा या नहीं, या फिर इसने रैन को अपनी दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर